Myself Ambuj Shukla and you are welcome to Ambuj Study Point. हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हमने अभी तक दैट डे हैड कम अबाउट ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम करेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग ऑन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा व अस्थायी घाव बनाया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम सभी को उस गहरी प्रोफाउंड हर्ट मीन्स गहरी चोट, हम सभी को उस गहरी चोट से उबरने के लिए इफ़ नॉट जनरेशंस अगर पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो कई साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर untinted effect and that was that it produced the Oliver Tambos। अब ये कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम हैं जो संघर्षों में नेल्सन मंडेला के साथ थे। तो ये कहता है, पैराग्राफ आगे है कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, लेकिन दशकों के उत्पीड़न, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न, ब्रूटलिटी मीन्स क्रूरता, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता ने का एक और प्रभाव यह था कि हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, द चीफ लेथुलिस, द यूसुफ ददूस, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सुबुकवेस जैसे व्यक्तित्वों का जन्म हुआ। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स ऐसे असाधारण, करज साहस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे असाधारण साहस, उदारता और जेनरसिटी मीन्स ज्ञान के लोग फिर कभी शायद न जन्म ले, फिर कभी न आए। पर हेप इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। पर हेप इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन्स दमन की इतनी गहराइयाँ जरूरी है चरित्र की इतनी ऊंचाइयों को पाने के लिए। हाइट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स चरित्र। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबी हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो शुद्धतम हीरे से भी अधिक बेहतर और सच्चे हैं। यानी ये अपने देश के लोगों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम करते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। मैंने संघर्ष में इन साथियों से हिम्मत के अर्थ को, करेज मीन्स हिम्मत, साहस के अर्थ को समझा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड women रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय के साथ मैंने देखा है मेन एंड वोमेन, आदमियों और औरतों को जो एक सिद्धांत के लिए, आइडिया मीन्स एक सिद्धांत के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहे थे। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने देखा है कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं। शोइंग द स्ट्रेंथ एक ताकत और रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन एक दृढ़ता दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। ट्रम्प मीन्स विजय प्राप्त करना होता है। The brave man is not he who does not feel afraid,
बट ही हु कांकर्स दैट फियर। ब्रेव मैन मीन्स बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस पर विजय प्राप्त करता है, यानी कि डर पर जो विजय प्राप्त करता है। यह बहुत फेमस लाइन है इनकी। जो बहादुर वो होता है, उसे नहीं कहते जो डरता नहीं है, लेकिन जो डर पर विजय प्राप्त कर ले उसे बहादुर कहते हैं। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। किसी भी व्यक्ति का जन्म, नो वन इज born hating, किसी भी व्यक्ति का जन्म दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि, या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए नहीं हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम जो है वह घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट मीन्स स्वाभाविक रूप से आना, देन इट्स अपोजिट, यानी कि घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से प्रेम आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। जेल के सबसे ग्रिमेस्ट मीन्स होता है सबसे बुरे समय में भी, तो जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे, कॉमरेड्स आई वर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लीमर, जब मुझे और मेरे साथियों को असहनीय यातनाएं दी जाती थी, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि मुझे एक गार्ड में मानवता की झलक दिखाई दी। पर है जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद सिर्फ एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू री एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, ये भी बहुत पॉपुलर लाइन है इनकी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, यानी मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। अब आगे हम देखते हैं क्या है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दायित्व। जीवन में प्रत्येक लोगों के, प्रत्येक व्यक्तियों के दोहरे दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी एक दायित्व उसका परिवार के प्रति होता है, अपने माता पिता के प्रति होता है और पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो दूसरा दायित्व है वो अपने लोगों के प्रति होता है। हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, सिविल मीन्स होता है सभ्य और ह्यूमेन मीन्स मानवीय। इन अ सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, यानी कि समाज में सभी व्यक्ति उन ऑब्लिगेशंस को, उन दायित्वों को पूरा करते हैं अपनी स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने जैसी उनकी क्षमताएं और झुकाव होता है उसके अकॉर्डिंग वे समाज में उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations, यानी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म वर्ग के व्यक्ति के लिए उन दायित्वों को पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated, दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो मानव की तरह रहने का प्रयास करता था उसे दंडित किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। आइसोलेट करना मतलब होता है अलग कर देना, अलग थलग कर देना।
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो अपने दायित्व का कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था उसे परिवार व घर से अलग कर दिया जाता था. Inevitability, ripped from his family and his home, was forced to live a life apart, और उसे अकेले अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था. A twilight existence of scarcity and rebellion, यानी कि उसे अलग थलग कर दिया जाता था जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की कोशिश करता था विद्रोह के हल्के प्रकाश में. I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. लेकिन अपने लोगों की सेवा करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, ऐसा सन मीन्स एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने से रोका गया, ऑब्लिगेट किया गया, रोका गया. I was not born with the hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था. I was born free, और मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था. Free in every way that I could know, हर उस तरह से स्वतंत्र जिसे मैं जान सकता था. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in a clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अब ये बता रहे हैं कि मैं कैसे कैसे अपनी भावनाएं को प्रकट कर रहे हैं कि किन किन वे में मैं फ्री होना चाहता था. फ्री टू रन इन दी फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, यानी कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था. फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से होकर बहने वाली धारा में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स मीन्स बैल, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य और ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था. नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं. It was only when I began to learn that my childhood freedom was an illusion. जब मैंने illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Illusion means होता है भ्रम. जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, जब ये अपने टीन एज में आ जाते हैं, जब इन्हें रियलाइज होता है कि स्वतंत्रता का हमारे हनन हो रहा है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे उसके लिए भूख लगी, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहता था. एट फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट, सबसे प्रथम विद्यार्थी के रूप में. आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ाद होना चाहता था. छात्र के रूप में मेरी जो स्वतंत्रता थी वह केवल अपने लिए थी, और वो कैसी स्वतंत्रता थी? द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर रहने में सक्षम होने की स्वतंत्रता. रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज,
मुझे जो अच्छा लगता है उसे पढ़ने की स्वतंत्रता और इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep or marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. अब आगे बताते हैं, बाद में एक जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने और परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा ना बने। यहाँ पर यह स्वतंत्रता की तात्पर्यता को बताते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि क्या है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, मेरे भाई और बहन भी नहीं फ्री थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मैंने देखा कि केवल यह मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसका हनन किया जा रहा था, जिसको बाधित किया जा रहा था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और उन सभी की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा था जो मेरी तरह दिखते थे। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. यह ऐसा समय था, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि यह ऐसा समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जब मुझे ऐसा समय था जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मुझे पता चला जो मेरी स्वतंत्रता की भूख थी वो मेरे अपने लोगों के लिए बढ़ गई थी, अपने लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए ज़्यादा जागृत हो गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. Next है, it was this desire that for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, मेरे लोगों के सम्मान से जीने की आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया। एनिमेटेड माई लाइफ का मतलब होता है गतिमय बना दिया। दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी बना दिया। बोल्ड वन मीन्स साहसी होना, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, भयभीत होना। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, क्रिमिनल अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर कर दिया। That forced a life loving man to live like a monk, जिसने जीवन को प्यार करने वाले एक व्यक्ति को साधु में बदल दिया, साधु बना दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुड़ी और आप बलिदानी नहीं हूँ। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next one, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर और लिमिटेड, जो थोड़ी आज़ादी थी वो भी मुझे इन्जॉय नहीं दे रही थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे लगा मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। यहाँ पर यह बता रहे हैं
कि जो स्वतंत्रता होती अविभाज्य होती है, यानी कि मेरे लोगों पर एक भी जो जंजीर बंधी हुई वो सभी लोगों के समान थी, वो सभी लोगों पर पड़ी थी और वो मुझ पर भी पड़ी थी। दी चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर दी चेन्स ऑन मी, का मतलब यही है कि जो पकड़ थी, जो जंजीर सभी लोगों को जकड़े हुई थी, वो मुझे भी जकड़े हुए थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, I knew that the oppressor must be liberated but just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि अत्याचारियों को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। ऑप्रेस्ड मीन्स होता है पीड़ित और ऑप्रेसर मीन्स होता है अत्याचारी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता हुआ खुद नफरत का कैदी है। प्रिजनर ऑफ हेटर्ड मीन्स नफरत का कैदी, वह खुद नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। वह संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। नैरो माइंडेडनेस मीन्स होता है संकीर्ण दिमाग और प्रेजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ, यानी कि मुझे किसी की आज़ादी छीनने का कोई हक नहीं है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed for their humanity। यानी कि गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।